अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको एक अहम खबर देने जा रहे हैं कि इमरान खान ने सदारती माफ़ीनामा लेने से इनकार कर दिया है। सदारती माफ़ीनामा इमरान खान ने लेने से इनकार करते हुए कहा है कि मेरे ऊपर जितने भी केसेस बनाए गए हैं ये सब झूठे और सियासी इंतकाम लेने के केसेस हैं। मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है, तो मुझे सदारती माफ़ीनामे की ज़रूरत ही नहीं है। सदारती माफ़ीनामे में अगर इमरान खान ले लेते तो सेक्शन 45 के तहत इमरान खान जेल से आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अलल ऐलान ये कहा है कि मुझे सदारती माफ़ीनामे की ज़रूरत नहीं है। मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है जो जितने भी केसेस मेरे ऊपर बनाए गए हैं ये साली झूठे केसेस हैं और मैं इनमें रिहा हो जाऊंगा। तो इतना बड़ा लीडर जो कि जिनको आज़ादी सिर्फ एक दस्तखत की ज़रूरत है और उसके सारे केसेस उसकी सारी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो सज़ाएँ हैं या जो केसेस मेरे ऊपर बनाए गए हैं ये सारे झूठे केसेस हैं, तो फिर मुझे सदारती माफ़ीनामे की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने ये भी बड़ा ही ऐलान कर दिया है और ये बहुत बड़ी ख़बर आ रही है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की, किसी के ज़रिए पैगाम भेजा कि अगर वो चाहें तो सदारती माफ़ीनामा उन्हें मिल सकता है, क्योंकि उनकी भी दिन कम रह गए हैं। जैसे ही नई हुकूमत तश्कील पाएगी तो वो भी ऐवान सदर से उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो इमरान खान ने आगे से कहा कि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही जो केसेस बनाए गए हैं सारे झूठे हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी अहम खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है और आज इंटरनेशनल मीडिया पे भी उन्होंने जो धांधली किए गए हैं उनके उम्मीदवारों को हराया गया है वो फॉर्म 45 भी दिखाए, फॉर्म 47 भी दिखाए, जिससे इस इलेक्शन पे बड़ी ही उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। जहां जहां ये धांधली की गई है, जहां जहां पे ये बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, तो वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत भी बन गई हैं। कल से पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्च किए हैं और पुरअमन ये एहतजाज किया जाएगा और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब और कराची में कैसे हरवाया गया है और उनके साथ क्या मज़ाक किया गया है इस इलेक्शन में। तो इसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में कल एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। अच्छी खबर ये भी है कि इन मुजाहिरों में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ GDA और मौलाना की जो पार्टी है वो भी शिरकत करेंगी। तो अब एक ऐसा सियासी इत्तेहाद कायम होते हुए दिखाई दे रहा है जिसकी कोई नवीद भी नहीं थी और ना ही जिसके बारे में कोई ये कह सकता था कि इनका इत्तेहाद होगा। मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो धांधली की गई है इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नून को पहुंचा है। तो तभी मौलाना अब समझ गए हैं कि KPK में उनके जो असरात थे या उनके चाहने वाले जो वोटर सपोर्टर थे उनकी तादाद ख़त्म हो गई है। अब कोई नया सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा है कि उनके लोग अपोजिशन की बेंचों पे बैठ जाएंगे, लेकिन तीन पार्टियों से कभी भी वो इत्तेहाद नहीं करेंगे जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है, नवाज शरीफ, जरदारी, MKM। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये बात पहले ही कही थी कि मेरे हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई और साजिश का सबसे बड़ा जो मरकज़ी किरदार था वो जनरल बाजवा है। इस चीज़ की कल वजाहत मौलाना फजल रहमान ने भी कर दी है कि इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाने वाला और कोई नहीं, जनरल बाजवा था जिसने तमाम पार्टियों को इकट्ठा किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ वो एक उन्होंने नो कॉन्फिडेंस का वोट लेकर आए जिससे इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद इमरान खान की जो पहले से इमरान खान के बारे में जो सर्वेज आ रही थी कि महंगाई की वजह से हालात बड़े ही ख़राब इमरान खान के दिखाई दे रहे हैं। पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो अगला इलेक्शन भी लड़ सके, लेकिन जब से हुकूमत उनसे छीनी गई, जब से हुकूमत से निकाले गए, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और इमरान खान की मकबूलियत आसमानों को छूती गई। उसके बाद से जो इवेंट उनके ख़िलाफ़ किए गए, उन्हें सज़ाएँ दिलवाई गई, झूठे केसेस 200 के करीब बनाए गए,
گئے, انہیں گرفتار کیا گیا, اور جس طریقے سے انہیں گرفتار کر کے لے جایا گیا, پھر اس کے بعد الیکشن سے چند دن پہلے ان کو 3 کیسز میں انہیں سزائیں دلوائی گئیں. وہ سزائیں اس سے پہلے کسی بھی وزیر اعظم کو نہیں دلوائی گئی, اور یک کے بعد دیگرے کیسز, جھوٹے کیسز کا پروسیجر کیا گیا, اور ان کو پروسیڈ کرنے کے بعد جھوٹی FIR کرائی گئی, اور FIRوں میں تقریباً کچھ ایسے دفعہ شامل کیے گئے جو کہ آج تک کسی وزیر اعظم کے خلاف نہیں کیا, لیکن پھر بھی لوگوں نے ووٹ دیا.